हम अगर 90s के क्रिकेटर्स को मोस्टली सुनते हैं टेलीविज़न पे बैठे हुए तबसरा कर रहे होते हैं, वहाँ पे अगर सकलैन मुश्ताक कहते हैं जी वसीम अकरम, शुएब अख्तर बहुत ही अच्छे हैं, हुब्बुल वतन है, तो फिर पहले इंज़माम हंसना शुरू करते हैं हुब्बुल वतन के नाम पे, फिर उसके बाद जो है वो सकलैन भी हंसना शुरू कर देते हैं। आप अगर बाकी चैनल्स पे जाके देखेंगे तो 90s के क्रिकेटर्स को स्पेसिफ़िक आप एक डिफरेंट मूड में देखेंगे। मकसद है कि उनके लिए हर चीज़ रिलैक्स है, उनको बुरा भी लग रहा होता हो तो ऐसा बुरा लग रहा होता है कि शायद वो बुरा लग रहा है या उनको मौका मिल गया कुछ ना कुछ ऐसी बात करने का कि जिसके ज़रिए वो अपनी बात को बहुत ज़्यादा फैलाएं, व्यूज़ भी हासिल करें, और मकसद सिर्फ इसीलिए रह गए अब हम। नहीं, देखें, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये कुछ क्रिकेटर्स जो हमारे सेटअप में आना चाहते थे, इनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। जैसे वसीम अकरम का आपने बयान सुना, वसीम अकरम ने कहा था कि मैं क्यों नहीं आना चाहता, उसका रीज़न और उसकी एग्जांपल उन्होंने वकार यूनुस की दी थी कि जब कुछ नहीं हो पाता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस रिस्पेक्ट नहीं करता जो आपकी पहले करता था। लेकिन मुझे याद है कि जब मैंने 2013 में क्रिकेट शुरू की थी, उस वक्त वसीम अकरम का एक कैंप लगा हुआ था कराची के अंदर, उसमें उन्होंने फास्ट बॉलर्स का कैंप लगाया था और मीर हमज़ा उस कैंप का पार्ट थे, और वहाँ पे उन्होंने वुमेन क्रिकेट के साथ सिर्फ 30 मिनट का एक सेशन किया था जिसमें उन्होंने हमें टिप्स दी थी, यॉर्कर बॉलिंग करना सिखाई थी। वो टिप्स ऐसी थी कि वो मुझे आज भी याद है और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई। लेकिन हमारा मकसद ये है कि उनको हम क्यों नहीं लेकर आए जिस वक्त उनको लेकर आना चाहिए था अपने बोर्ड के अंदर। अब जब सब गुजर गया उसके बाद हम बोलें कि वो क्रिकेटर्स आके हमारी हेल्प नहीं कर रहे, तो ये भी चीज़ गलत है। फिर देखिए ना, वसीम अकरम ऐसा नहीं है कि वसीम अकरम को कहा नहीं गया होगा, वसीम अकरम को दावत भी दी गई है मेरी इतलात के मुताबिक, उनको कई मरतबा बुलाने की कोशिश की। राशिद लतीफ़ साहब बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, एक मरतबा उन्हें चीफ सेलेक्टर बनाया था, उन्होंने ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। मोस्टली लोग ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं। वसीम अकरम ने मेरे साथ इंटरव्यू में ये बात कही थी जो आजकल उनकी बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि मैं अब इस उम्र के इस हिस्से में आ गया हूँ कि अब लोग मुझे तनकीद का निशाना बनाएं, जिस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया गया था। देखिए, मैं वसीम अकरम, वकार यूनुस दोनों को देखा है। वसीम अकरम बहुत फ्लैक्सीबल है। वसीम अकरम मैं वकार यूनुस की अगर मैं 90s के क्रिकेटर की बात करता हूँ तो मोहम्मद आमिर उनके दौर में बाहर हुए, अम्माद वसीम उनके दौर में बाहर हुए, अब्दुल रज़्ज़ाक क्रिकेट बाकी थी उस दौर में बाहर हुए। अगर मैं अहमद शहजाद की बात करूं तो उनकी क्रिकेट ख़त्म हो गई। उमर अकमल की क्रिकेट, सरफराज अहमद के सलाम का जवाब नहीं देते थे वो। मकसद है आप उनको दोबारा मेंटोर ले आते हैं, 4 मरतबा जिम्मेदारी देते हैं, तो आप क्या कर्फ्यू लगाना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या काम लेना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखें, वकार यूनुस को हमने आजमा भी लिया, हम घूम फिर के उन्हीं क्रिकेटर्स के पास क्यों जाते हैं। यहाँ पे वही बात आ गई कि हम 90s के क्रिकेटर्स के पास क्यों जाते हैं। हम 2009 में भी तो वर्ल्ड कप जीते हैं, उस टीम का पार्ट यूनुस खान भी थे, शाहिद अफरीदी भी थे, शुएब मलिक भी थे। शुएब मलिक ने बेशक अभी रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने तो ले लिया, वो भी उस टीम का पार्ट थे। ओवरऑल हमारे पास मॉडर्न एरा के क्रिकेटर्स मौजूद हैं जब कोचिंग साइड में आ गए हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने लीग्स खेली हैं, तीनों फॉर्मेट खेले हैं, और वो इस डिसिप्लिन को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं।